कर उपकार, कुछ पुण्य कमा ले। 4 कर्म बड़े बताए हैं जो हर जीव करने चाहिए। उन 4 कर्म में जो जितने नंबर ले जाए अगली यात्रा में वो बहुत बड़ा सहयोग करें। तो दया को पिछले सत्संग में कर दी चर्चा, धर्म की भी कर दी आदि। थोड़ा सा पिछले सत्संग को सुना दूं मैं यहाँ पे कि धर्म धरती पे आपकी कोई अगर रक्षा करेगी, कोई चीज धरती पे अगर कोई गुण, कोई भजन, कोई कर्म आपकी रक्षा करेगा तो वो धर्म। धर्म के मतलब मर्यादा, धर्म के मतलब सत्य, धर्म सबसे बड़ी पूजा बताई। और अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम मतलब सबसे बड़ा धर्म अहिंसा। एक हुआ है शब्द हिंसा, एक है अहिंसा। तो अहिंसा का जो मतलब है कि आप किसी भी प्रकार से अगर कोई कष्ट नहीं दे रहे। 3 तरह से कष्ट मन जा जीव या हम देवें किसी है। शरीर से कष्ट है, जैसे कोई मारना, पीटना या जान से ही मार देना। वाणी से भी अहिंसा हुए है, अपशब्द बोलना, अपमान सूचक शब्द बोलना, वो की निंदा करना, वहाँ पे झूठी तहमत लगाना, ये वाणी की हिंसा है। और मन से भी हिंसा करें हम, बैठे बैठे किसी के लिए सोचें कि या मार दूं, काट दूं, भगा दूं या कोई बुरा कर दूं, ऐसा कर दूं। तो 3 प्रकार की हिंसा है। और सदगुरु ने बोला कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म कि आप किसी प्रकार से कष्ट मत दो, यही धर्म है। तो कुछ आधी परिभाषा मैंने धर्म की पिछले बार में सुना दी श्री राम के लिए कि श्री राम जी ने धर्म की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया। माँ बाप की आज्ञा मानना ये भी धर्म है। यही मर्यादा, धर्म और मर्यादा एक ही बात है। बाप के सीधम सीध ना बोले दशरथ जी की तुम वनवास जाओ। ऐसा बोले कि तेरी माँ कह रही है कि श्री राम है 14 वर्ष का वनवास और राजगद्दी भरत के लिए, बस इतने ही बोले। वो ऐसा बोल रही है, जिद कर रही है, मैं क्या करूं, वन की कोई बात ना पिताजी। तो उस बात पे वो घर बार सब छोड़ दिया, राजपाट सब छोड़ दिया और वन में आ गए। वन में सीता जी का हरण होगा तो युद्ध हुआ रावण से। तो अब जब युद्ध हो रहा तो लक्ष्मण जी को शत्रुघातनी एक शक्ति रूपी हथियार और वेगनाथ के पास, तो उसने धोखे से चला दी। तो लग गई लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण अचेत, प्राण कंठ में आ गए, पूरा शरीर नीला पड़ गया। तो श्री राम जी रोने लगे। तो हनुमान जी बोले प्रभु ऐसे मत करो, रो मत आप। कह रहा मैं अपने लिए ना रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि लक्ष्मण गया तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा और भरत भी जिंदा ना रहेगा। मैं अगर नहीं गया 14 साल के बाद अगर एक दिन भी लेट होगा तो उसने ये बोल दी कि मैं जिंदा नहीं मिलूंगा, भरत जिंदा नहीं रहेगा। भरत का बहुत ख्याल रखे। भरत मतलब भगत। रामायण में जो भरत शब्द है, भरत का मतलब है भगत। कि भरत नहीं रहेगा, इस बात को मुझे बहुत दुख हो रहा है। लक्ष्मण तो ठीक है, अगर जाए तो जाए, मैं भी नहीं जाऊंगा वापस, मैं भी आत्मदाह कर लूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मुझे भरत को होगा। तो जब शत्रुघातनी लग गई तो वो सब संशय में पड़ गए। सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, अंगद, हनुमान जी कैसे करें, क्या करें। तो जामवंत जी बोले कि जी वैद है, वैद बड़ा होशियार है, बहुत ज्ञानी है, वो आपके पास जरूर कोई उपाय हो।
तो श्री राम जी बोले ना कुछ, हनुमान की तरफ तके। तो जैसे ही तके हनुमान 22 सेकंड भाग के गए। सुसैन वैद्य वके सब दवाई गोली जो भी जड़ी बूटी सब उठा के एक बगल में, एक बगल में सुसैन वैद्य। कहे तो यूँ है कि मकान समेत उठा लाया। मकान समेत का मतलब है कि सारा सामान, कि वहाँ जाके बहाना ना करे कि जी वो तो रहेगा मेरा, वो स्टेथिस्कोप रहेगा, वो नब्ज की धड़कनें देखने का वो रहेगा। तो उन सब कुछ उठा के बांध के गठड़ी एक ओढ़ और एक ओढ़ और दबा कर ले आए, ला के खड़ा कर दी। तो वो जैसे पहुंचा तो वो जामन जी बोले भाई देख जल्दी देख नवज नाड़ी, कुछ हमें तो नहीं लग रहा कि जिंदा होएगा, आप तो देख। तो बोलो जी नहीं देखूँ मैं तो, अगी देख अगना मैं नहीं देखूँ। वो सारे के सारे हुआ की तरफ तक है, हुआ की तरफ तक है कि ये कैसे वैद है। तो जमवंत बोले कि भाई वैद्य को तो धर्म है कि कोई भी मरीज आ जाए, कि जी हाँ वैद्य का धर्म है कि कोई भी मरीज आ जाए देखना चाहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे। अगर ये मेरे शत्रु होते तो मैं अपने धर्म का पालन करता, मैं देखता, लेकिन ये मेरे राजा के शत्रु हैं, मेरे देश के शत्रु हैं, मैं इनका इलाज नहीं करूँगा। इस देश को मैं नमक अन्न जल खा रहा हूँ, मैं अपने देश के प्रति गद्दारी नहीं करूँगा। तो सुग्रीव गुस्सा आ गया कि ठीक है मत करे तो तू भी जा। तो हाथ खड़े कर दिए कि जी मार दो, जान से मार दो, मर जाऊँगा, लेकिन इलाज नहीं करूँगा। तो सब सोच में पड़ गए अब क्या हुआ, चुपचाप। तो जमवंत बोले कि भाई कोई और उपाय बता, कैसे बात हल हुए, तू देखो आयो है, देख अगर हो जाए तो ठीक है। तो सुसैन बोलो कि जी श्री राम बोल दो एक बार, कोई इलाज कर दे मैं कर दूँगा। ओ सब खुश हो गए, भाई तो हमारे पाले में गेंद आ गई, अब तो श्री राम तो बोल ही देंगे। तो सुग्रीव जी बोले कि महाराज प्रभु जल्दी बोलो, जल्दी देर हो रही है बहुत। मान कि मैं नहीं बोलूँगा। उनकी कमाल हो रहा, वो पहले तो बैद अड़ रहा, अब श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं नहीं बोलूँगा। जी बोलो भाई है, और अगर ये नहीं है तो फिर आप नहीं तो भरत जी नहीं, आप ही बोल रहे, आप बोलो। मान कि कुछ भी हो जाए नहीं बोलूँगा। धर्म के लिए मैंने राजपाट छोड़ दिया, धर्म के लिए मैंने भरत जैसा भाई छोड़ दिया, धर्म की वजह से सीता का हरण हो गया, तो मैं धर्म नहीं, इससे नहीं बोलूँगा। अब तू अधर्म कर, तू धर्म का पालन मत करे, मैं इससे नहीं बोलूँगा। और मेरा काम होता तो मैं हो सके कर देता, लेकिन इनसे नहीं बोलूँगा कि तू धर्म का पालन मत करे। तो बड़ी सोच में चले गए कि अब तो कमाल होगा भाई, अब तो कोई उपाय ही ना रहा। तो थोड़ी देर में सुसैन वैद्य फिर बोला, श्री राम के पैर पकड़ लिए कि प्रभु जी मैं तो सोच रहा कि आप कोई साधारण पुरुष हैं। सुनी तो मैंने ही कि आप वही पार ब्रह्म के वो हो, पर मेरे संशय ही कि शायद आप साधारण हो, लेकिन आप साधारण नहीं हो, आप तो वास्तव में विशेष हो। मैं लक्ष्मण का इलाज करूंगा, अब चाहे मेरा धर्म जाओ रहो कुछ भी हो, तो जब इलाज कराओगे। लेकिन अहिंसा परमो धर्म आधी परिभाषा है। अगर महाभारत सुनोगे जब ये परिभाषा पूरी होएगी कि अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन महाभारत में हिंसा करी गई। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन बड़ी तीखे लफ्जन में बात कर लगे कि ऐसे ही तो पितामह आया, मारूंगा नहीं पांडवों को। अरे मारो ना तो फिर लड़ो क्यों, तुम अपने जाओ, मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम मारो हो नहीं और अपना निर्दोष सैनिक करने मार रहे हो। बहुत अटोंग पटोंग बोल गया दुर्योधन। तो गुरु द्रोणाचार्य बोले कि भाई मैं मारूंगा तो नहीं, पर ऐसा है कि कल मैं युधिष्ठिर बंदी बना लूँगा, पर एक है कि तू अर्जुन किसी तरह से मत आन दीजिए मेरे सामने, नहीं वो मुझे उलझा ही रखेगा, चाहे 100 दिन हो जाइए अर्जुन से मेरी पार ना पड़ेगी। अर्जुन है तू किसी तरह से हटा दे, मैं कल ही युधिष्ठिर बंदी बना कर तेरे हाथ में पकड़ा दूँ। माने कि ठीक है, खत्म, युद्ध खत्म। तो ये नियम है कि भाई अगर राजा पकड़ा जाए तो फौज तो हथियार डाल देगी, कोई मतलब ही नहीं। तो वो खबर
युधिष्ठिर के खेमे में पहुंच गई, गुप्तचर रह गए। अगर जी कल युधिष्ठिर महाराज बंदी बनाने की योजना बन चुकी है उनकी, आप सावधान रहिए। तो भीम, नकुल, अर्जुन सब डर गए। वानगी जी पंडित है, बहुत चालाक है, और वो तो अर्जुन है तो विश्वास है, लेकिन भीम बहुत ज़्यादा डर गया। अगर जी भैया अगर आप बंदी बना लिए तो हम दुर्योधन के दास बन जाएंगे, और वो तो बहुत बड़ा कृतघ्न है। कृतघ्न को माने एक परिभाषा है, एक बोले कृतघ्न, एक हो कृतज्ञ, कि वो कृतघ्न है। कृतघ्न कैसा बताया जी, उससे आप कितनी माफ़ी सौफी कुछ भी मांग लो, उस टाइम तो बोल देगा ठीक है, लेकिन वो मौका लगे पे चूकेगा नहीं। कृतघ्न आदमी की परिभाषा बताइए कि वो अगर आपसे कोई उसके खिलाफ कोई दोष होगा और आपने माफ़ी मांग ली कि जी गलती होगी, हो जाए गलती, तो वो माफ़ नहीं करे। वो माफ़ कैसे नहीं करे, या मैं उदाहरण भी है ये कि द्रौपदी ने दुर्योधन ने अंधे को अंधा बोल दिया। महल जो बनाया मायावी महल वह में इंद्रप्रस्थ में, तो जो जल चल रहा वहाँ तो लगे रहा कि जैसे सूखा है, जो सूखा वहाँ जल चला रहा तो हम गिर गया, तो हंस पड़ी कि रहे अंधे का अंधा ही, तो दिख ही ना रहा कि जल है क्या है। तो देखो घर आए मेहमान को किसी को भी अनादर तो ना करना चाहिए। द्रौपदी की गलती बहुत ज़्यादा। युधिष्ठिर पता चल गई, युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कही कि माफ़ी मांग। मान के जी उससे तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, आपसे माफ़ी मांग लूँगी, महाराज गलती हो गई। अब दुर्योधन से नहीं, दुर्योधन से तो नहीं मांगू। उन्हें लाक्षागृह में भेज दिए, तम ये कर दिया वो कर दिया, मैं तो बात माफ़ी ना मांगू। तो युधिष्ठिर ने उसी वक्त ये ठान ली ही कि भाई को गिल्ला दूर करना चाहिए, कुछ भी हो जाए इसका गिल्ला होगा। देखो जैसे हमारा आपका गिल्ला हो जाए, हमारे को अपमान कर दे या कोई नुकसान कर दे या कुछ और कर दे, तो हमें बड़ा दुख हो जाएगा, यार ये आदमी ने बताओ ऐसे कर दी। और जैसे गाँव में तो देखो ना, ब्याह शादी में रूस जाए, भाई भाई से रूस जाए, वही शादी है भाई बुला भाई एक जी, मैं तो कह रहा हूँ ना हम चल रहे हैं, चल बुला के ला, तो बुला में तो अपनी शिकायत करेगी जी, यानी मेरे के लिए ऐसा कर दिए, तो भाई तेरा गिल्ला कैसे निकलेगा, अगर जी ऐसे निकलेगा तो वाह कर दें पूरी। और ये भी धर्म है कि आप किसी के कोई गिल्ला घुसा दो, किसी के दिले दुखा दो, तो कोशिश करो कि वह साफ करो। ज़्यादा देर की यात्रा ना हमारी आपकी। धर्म का पालन करने वाला जीव भूपति बने, भूपति, पृथ्वी का राज भोग है जो धर्म को पालन करके जा। 100 में तो 100 नंबर ना आ रहे कोई बात ना, 90, 80, 70, 60 कुछ तो लेके जा, भूपति बनेगा। राजा को बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ है, राजा है, अब तो राजा है, प्रधानमंत्री है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, एमपी हैं, एमएलए, ये सब एक तरह से भूपति का ही वो है कि राजा बनना है, तुझे नेता बनना है तो धर्म का पालन करके जा। लेकिन देखो ये काम क्रोध लोभ इनमें उड़ज के जीव या 2 पैसा की बात माना है जी, वो धर्म परम गया भाड़ में, कहा धर्म किसको, अभी जो मजे आ जाओ, 2 पैसा की चीज़ पे तो इतने बड़े गुण है त्याग रहो, 2 पैसे की चीज़ पे बताए कि तू बहुत बड़ा मूर्ख है। तो दुर्योधन जब वापस गया वहाँ से इंद्रप्रस्थ, तो जाग के बोला कि फांसी खा के मरूंगा। तो शुकनी बोला क्यों क्यों, तेरे सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। कर्ण ने खूब समझा लिया, दुर्योधन शकुनी ने समझा लिया, और जाग के महाराज धृतराष्ट्र बोला कि मुझे आक्रमण करने की आज्ञा दे, मैं आक्रमण करूंगा। वानगी इतनी बात पे आक्रमण थोड़ा हुआ है। तो कई दिन तक चलता रहा ये बात। शुकनी बोला कि मेरे पास ऐसा इलाज है, ना आक्रमण करना पड़े तुझे, ना कुछ और करना पड़े, तू कैसे भी करके दूत युद्ध की वो ले ले, आज्ञा ले। चलो वैसा आक्रमण ना करने दे तो दूत युद्ध की तो ले ले।
तो दूत युद्ध के लिए वो परमिशन लेना, कह रहा हूँ मैं फिर मेरी जिम्मेवारी है, बात ही बातन में राज जीत के तेरे हाथ में दे दूंगा, ना लड़ने की ना झड़ने की। तो दुर्योधन ने जब आज्ञा मांगी बातें धृतराष्ट्र, तो भीष्म पितामह पता चली, विदुर पता चली, तो विदुर ने तो ये कह दी कि महाराज युद्ध की नींव रख रहे हो आप, यह है द्यूत युद्ध की आज्ञा मत दे, क्योंकि शकुनी बहुत बड़ी गड़बड़ कर देगा। आप युद्ध की नींव रख रहे हो, मत दे आज्ञा यार। लेकिन मोह में आके धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी कि कोई बात ना, भाई भाई है, मन बहल जाएगा, इसका मन हल्का हो जाएगा, उनसे बोल दीजिए कुछ थोड़ा मोड़ा हार जाएगा, ये खुश हो जाएगा। तो आए, दूत युद्ध हुआ, आप सब पता है कि भाई राजपाट और द्रौपदी की भी जलालत कर दी बुरी। युधिष्ठिर चुप बैठा रहा, कुछ ना बोलो। वन की या को घट्टो भराई हो जा दुर्योधन की। वो जो मैंने दो शब्द बोले ना, एक कृतज्ञ एक कृतघ्न। कृतघ्न आदमी को पेटा ना भरे, वहाँ से कितने ही माफ़ी सौफी दुआ कुछ भी कर लो, वो न मान के दे। यही दुर्योधन है। वो दुर्योधन है वो जीव कि माफ़ी मांगने के बाद में फिर दूसरे के प्रति मन है मैल और आखरा, वो कृतघ्न है। तो सब कुछ हो लिया, वनवास भी चले गए और वापिस आए, तो फिर भी वक्त तसल्ली ना हुई दुर्योधन की, फिर भी तसल्ली ना हुई। और जबकि वो समझाया सबने कि भाई ठीक है, तेरा गिल्ला दूर हो गया यार, 12 साल जंगल की घास खवा दी, द्रौपदी की जलालत हो गई, कीचक ने कितनी बेइज्जती करी है वहाँ, और तू अब तो थोड़ा माफ़ कर दें ना 1 इंच भी जमीन ना। तो ये बात थोड़ा मैंने इसलिए बताई है कि जब युधिष्ठिर की बात आई बंदी बनाने की, तो वे भीम नकुल सहदेव डर गए, युधिष्ठिर भी डर गए। कौन कि भाई वो कृतघ्न आदमी है, अगर बंदी बना लिए तो फिर तो ये समझो कि वहाँ से बढ़िया तो हम फांसी खा के मर जाएंगे, वही ठीक। यानी वो तो झाड़ू लगवावे, पोछा लगवावे, खाना बनवावे, पता ना हमारी के लिए क्या क्या करे, और द्रौपदी पे तो वह पूरा अधिकार हो जाएगा, हम तो दास होंगे भाई, तो बहुत बड़ी हो। तो वो चारों भाई श्री कृष्ण जी के पास गए, पहुँचो प्रभु कैसे करें वासुदेव जी, वन की उपाय तो है, अगर कर लो तो वन की जी बताओ। कि द्रोणाचार्य ने एक प्रण कर रखा कि जिस दिन मेरा बेटा मर जाएगा उसके बाद मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। ये मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जिस दिन मेरा बेटा मर गया कैसे ही भी, उसके बाद फिर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मार दे जाओ के बाद मैंने। तो उन्होंने कही जी ये कैसे होएगी, वन की वो किसी का यकीन न करेगा। अश्वत्थामा नाम का हाथी है, भीम तू वह मार दीजिए, शोर मचा दीजिए, अश्वत्थामा मारोगा, लेकिन तेरी बात नहीं मानेगा। वो सीधा युधिष्ठिर के पास आएगा और युधिष्ठिर बोल देगा जी हाँ अश्वत्थामा हाथी मारोगा, वही टाइम हथियार डाल दे। तो युधिष्ठिर तो वो चारों पहुंचे, भाई वन की जी 2 मिनट की बात है, आप एक छोटा सा झूठ है बोल दीजिए। भाई मैं नहीं बोलूँगा। वो बोले जी वासुदेव प्रभु आप तो सब कुछ कर सको, कुछ करो। वन की मैं उपाय तो बता सकूं, अब करो भी मैं ही उपाय बता दिया, अब तारी मर्जी, करो मत करो। तो देखो ऐसा लिखा हुआ है महाभारत में कि युद्ध में श्री कृष्ण जी सारथी अर्जुन के, हम भगवान माने ना, भगवान हैं, उनका रथ भी पृथ्वी पे चल रहा, और युधिष्ठिर के रथ के पहिया पृथ्वी से 1.5 हाथ ऊपर चल रहे धर्म की वजह से। वो धर्म का पालन कर रहा युधिष्ठिर भी। तो पूरी रात में परेशान रहे, भाई हाथ जुड़वा ले, भाई छोटा सा झूठ बोल दीजिए, भैया बचा ले, भैया या तो हमारे गले घोट दे, हमें यूँ कर दे वो कर दे, खूब उनने करी। तो मन की चलो देखेंगे, युधिष्ठिर बोल गया कि चलो देखेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर भी कहाँ जाके कमजोर पड़ गया, द्रौपदी की वजह से। द्रौपदी ने बोल दी कि मेरी कोई बेइज्जती ना हो रही, बेइज्जती तुम्हारी हो रही है, अगर तुम इतने ही बंदिश में है
तो तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे बिहारने की, क्यों मेरी वरमाला उठ ली तुमने। तो वहाँ थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए युधिष्ठिर जी, श्री राम जी कमज़ोर ना पड़े। तो अगले दिन युद्ध हुआ, अर्जुन अटका दिया दुर्योधन ने, कई दूसरे राजा ने ललकार दिया, अर्जुन ने यूँ प्रण ले रखा कि जो मैं से यूँ कह देगा कि अगर हमसे युद्ध नहीं करे तो गौंडी में फेंक दे। तो कोई राजा आए, दो भाई है वे, वो दुर्योधन ने तैयार कर दिया, उनने आके अर्जुन ललकार दिया, तो अर्जुन ने तो वे लेके भगा के, और वे जो है द्रोणाचार्य ने वो कर लिया। तो आगे कुछ समय बचाओ, थोड़ा सा ही समय बचाओ, युधिष्ठिर बंदी बनाने थे, घंटा भर का दिन बचाओ, अर्जुन भी आ गया। तो इतने में श्री कृष्ण जी ने इशारा कर दिया भीम की तरफ कि मार दे, अश्वस्थामा हाथी मार दे, फिर शोर मचा दीजिए। तो वहाँ मार के वह गदा और अश्वस्थामा मारोगा, अश्वस्थामा मारोगा, शोर मचा दिया। तो नकुल सहदेव भीम अर्जुन सब युधिष्ठिर की तरफ तकल लगेगी, भाई अब आएगा तेरे पास। तो वह यकीन ना आया द्रोणाचार्य की, तो वैसे रोट अड़े, कुछ भी झूठ बोल दे या कि कूड़ बात का यकीन करे। तो सीधा लेके तो बोले कि धर्मराज बता, ये जो शोर मच रहा है झूठा या सच्चा। तो विचार करो, खूब सोचो, लेकिन द्रौपदी के लफ्ज़ के दिमाग में घूम रहे बार बार। बोलो कि गुरुदेव अस्वस्थामा हाथीन शब्द कुछ ऐसे बहुत बारीक से बोल दे, मारोगा। तो द्रोणाचार्य फिर भी ये कह रहे कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। धर्मराज तू कहता रहा लेकिन यकीन नहीं आ रहा है, तेरे चेहरे को तेज फीका पड़ रहा है। अगर सच होता तो तेरे चेहरे को तेज फीका ना पड़ता। ये फैक्ट बात है, आपके चेहरे को तेज कमज़ोर हो जाएगा जब आप धर्म का पालन करना चाहिए नहीं कर रहे हो, तो आपको तेज घटन लगेगा। तो बैठ कर तो द्रोणाचार्य वो श्री कृष्ण जी ने बोला कि धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करना कोई जुर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है। धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करना कोई पाप नहीं है। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, ये सब दुर्योधन ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये जीवन दे रहे हैं, ये उकसा रहे हैं। अगर ये ना हो तो ये इतनी हिंसा थोड़ी कर सकेगी। श्री कृष्ण जी ने भी बोल दिया कि मार या है, और नहीं यो और हिंसा, ये दुर्योधन इतनी हिंसा कर देगा धरती पे कि अंधकार कर देगा। और देखो होगा कि भाई रामायण में भी यही है कि धर्म की स्थापना के लिए आवे जब भी, और महाभारत में भी यही है कि धर्म स्थापना संभवानी कुछ ऐसा हो, शुरू में बोले परमात्मा अंश अवतार लेके आवे है धरती पे सिर्फ धर्म की परिभाषा समझाने के लिए, धर्म में बचाने के लिए, धर्म सिखाने के लिए। और धर्म इतनी बेशकीमती गुण है, इतना बेशकीमती गुण है कि भजन मत करो आप, दान पुण्य तीर्थ व्रत कुछ मत करो, लेकिन अपने सत्य बचाए रखो, धर्म है बचाए रखो। धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, धर्म ही ईश्वर है, ईश्वर ही धर्म है। यार ये समझ में बात, मुख्य चीज है धर्म। वैसे ईमान भी बोल रहे हैं भाई, बहुत पक्का ईमान को, बहुत पक्का। और एक ग्रेविटी हो ना दूध में डालें कि भाई ये कितना पेवर है, कितना इम्पेवर है, कितनी मिलावट है, में डालें कुछ ऐसा हुआ है पैमाना, जो दूध है ना पे भाई शुद्ध है क्या शुद्ध है। तो ऐसे ही ये पैमाना है, धर्म एक पैमाना है कि अगर तुझे भूपति बनना है, पृथ्वी का राज भोगना है, यहाँ तो चलो तू जैसे चल रही है यात्रा चलन दे, ये पूर्व जन्म का तेरा चल रहा है यात्रा, पूर्व जन्म से। लेकिन अगली यात्रा के लिए पटकथा लिखनी तेरे हाथ में कलम दबा दे। हमारी आपकी यात्रा चल रही है, मैं ना बोल रहा ये बात है, गीता पढ़ो आप, गीता में क्लियर कट श्री कृष्ण जी ने बोला कि अर्जुन ऐसा कभी समय न हो, न है, न होएगा जब तू न है और मैं न है। हम आप पता ना हमारे आपके कितने जन्म हो लिए, कितनी
ये मृत्यु कुछ नहीं है, मृत्यु तो एक स्टेशन है। दिल्ली से चले, बम्बई तक पहुँचे, बम्बई उतर गए, पहुँच ले जहाँ पहुँचना पहुँच गए। तो मृत्यु मतलब स्टेशन आ गई, ये शरीर छोड़ दो, दूसरा धारण कर लिया। तो अगर पृथ्वी को राज भोगना है, भूपति बनना है, न्यायाधीश बनना है, राजा बनना है, तो धर्म का पालन करना पड़ेगा। देखो खाली सुनना, एक तो हुआ सुनना, पढ़ना, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, वेद पढ़ लिए, भाई बड़ा ज्ञानी है, ये ज्ञान ना है, ये जानकारी है। ये जानकारी है कि कुछ पढ़ लिया, दूसरे सुना दिया, किसी ने कुछ पूछा था, हाँ गीता में ये लिखो, फलाने पेज नंबर पे, फलाने अध्याय में, फलाने श्लोक में। तो ये जानकारी है। ज्ञान तब समझो कि जब आपने अमल करना शुरू कर दिया, समझो आप ज्ञान होगा। अगर अमल ना कर रहे, खाली सुन रहे हो, एक जानकारी बढ़ा रहे हो, तो वो ज्ञान ना है। ज्ञान के लिए अमल। तो धर्म की परिभाषा अहिंसा परमो धर्म आदि है। अहिंसा है बचाने के लिए, धर्म है बचाने के लिए। अगर हिंसा करनी पड़े तो कर दे, ऐसा बोलो, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ। एक डाकू भी मारे आदमी है, वो हिंसा करे अपने स्वार्थ के लिए, वह लूटने को, आगे पैसा वैसा ने लूटने को मार दें, चाकू मार दें, गोली मार दें। और एक सिपाही भी बॉर्डर पे मारे, और सिपाही जितने मारे, मान लो चाइना से युद्ध हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए, तो जो सिपाही या जो फौजी जितनी ज़्यादा वहाँ पर मार धाड़ करेगा, जितनी मार काट करेगा, वहाँ के तक में लगे परमवीर चक्र और पता न कौन कौन से इनाम है जो मिले हैं मिलिट्री में, और डाकू मृत्युदंड मिले। स्वार्थ परमार्थ, ये दो शब्द हैं। एक स्वार्थ के लिए, एक परमार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए कभी भी अधर्म मत करो। अपने स्वार्थ के लिए कभी भी अधर्म मत करो। परमार्थ के लिए आप कहीं अधर्म करना पड़ जाए तो कर दो। श्री कृष्ण जी बोल रहे कि या मार, द्रोणाचार्य मारो, या ये दुर्योधन है बढ़ावा दे रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा दुर्योधन है, या मार, कोई अधर्म ना है, कोई हिंसा न मानी जाएगी। युधिष्ठिर बार बार बोले, लेकिन फिर भी वह असर तो पड़ा, असर तो फिर भी पड़ा, रथ एकदम जमीन पर टिक गया। तो धर्म की बड़ी लंबी परिभाषा है, और भी मैं चलाऊंगा। ये 4 कर्म मैंने बताए कि दया, धर्म, दान, पुण्य, ये बढ़ करनी है। तो धर्म की ये बता दी, अब थोड़ा बता रहा हूं दान। देखो दान बहुत बड़ा गुण है, और दान की परिभाषा है कि पहला दान है सम्मान। पहला दान सम्मान। अजी सम्मान बहुत बड़ा दान है, सम्मान को छोटा मोटा मत समझिए। अगर आप पे कोई भी सम्मान दे रहा है, आपका आदर कर रहा है, मान लो मैं 1.5 पैसा का, और मेरी कोई कीमत 100 रुपया लगा रहा हूँ, अजी बड़े अच्छे हो, बड़े ये हो, बड़े वो हो, अब तो बड़े मतलब खूब बड़ाई कर रहा है, कोई पैसा तो ना लग रहा होगा, कुछ खर्च तो ना हो रहा। और एक चीज़ जरूर है, वो अहं पे ठपक लगे बार बार, अहंकार पे ठप, मतलब जो मैं है वहाँ पे ठपक लगे, तू क्यों बड़ाई कर रहा है, ये बड़ाई लायक थोड़ी, तू बड़ाई कर रहा। पहला दान सम्मान। और वहाँ में भी बोलो कि घर आए को करे तो और भी ज़्यादा बढ़ो। चलो रहा वहाँ में मत करे, वैसे तो बताई कि रहा में भी तुझे कोई बिल्कुल निहात गरीब और बिल्कुल छोटी जाति को पूरी कोशिश कर कि वहाँ से पहले तो वहाँ से राम राम कर, नमस्ते कर, प्रणाम कर। हम आप कैसे सोचें यार ये शूद्र है, शूद्र है, या जैसे ऑफिस में A क्लास ऑफिसर, B क्लास, C क्लास, D क्लास, और A क्लास ऑफिसर है, मान लो डायरेक्टर है, मैनेजर है, और वो चपड़ासी को आया और वो डायरेक्टर करे भाई साहब प्रणाम नमस्कार, चपड़ासी थे, नहीं कर पाएगा,
मैं की वजह से नहीं कर पाएगा। यार ये चपड़ासी, मैं तो सलूट मारूँ यार। ये मिलिट्री में तो रहे होंगे मेजर आप भी, तो बड़ा ऑफिसर को सिपाही तो सलूट मारे? नहीं मारे ना, हैं की वजह से। सलूट मत मारे। अगर सिपाही के साथ वो कंधा पे हाथ रख के उससे बात करे ना, वो बहुत बड़ा दान है। वो किसी आप भाव दे दो, आदर दे दो, पैसा थोड़ी लगेगा आपको। और जितने छोटे दोगे उतनी मोटी कमाई आएगी। जितने छोटे दोगे उतनी मोटी कमाई आएगी। क्यों? कि छोटे मान सम्मान देने को मन उठ के ना दे जल्दी से। मन ना मान के देगा या कि कैसे मैं बड़ाई कर दूं, या तो कैसे मैं सर झुका के प्रणाम करूं, या कि कहा भी साथ मेरे आ गए। लेकिन बताया कि अक्षय दान है ये, अक्षय कभी खत्म ना होएगा। अक्षय का मतलब है कि जो कभी तितर बितर न हो, छिद विच्छिद न हो, जो अक्षय दान है। पहला दान सम्मान, दूसरा दान जलपान। घर आए को, आपके घर कोई भी आ जाए, देखो गांव में तो रोज एक दूसरे के आते जाते रहे। अगर आप सारे दिन चाय बनाने में लगे रहे तो आप तो फिर कैसे चलोगे। लेकिन कोई दूसरे गांव का थोड़ी मोड़ी आपसे जान पिछाड़ है, वो आगे आप बैठे हो अपने बाहर जगह पे, और वहाँ पे देख के रम रम करके आपके आप पास आ बैठो, तो जैसी भी साथ है, चाय पानी जो भी है। गांव में तो यही हुआ, भाई हुक्का पानी पिला दिया, राजी खुशी पूछ ली। पहला दान सम्मान, दूसरा दान जलपान। और कोई आगा चाय पियोगे? अजय नहीं, अच्छा चल ठीक है ना। अगर पियो तो कहो तो बनवाऊँ, ऐसे मत करिए, ऐसा मत करिए। कोई आया है तो चाय का 10-15 मिनट का टाइम हो, है ना, गड़बड़ कुछ गड़बड़ हो जाए। चाय पियोगे मत ऐसा बोलो। आप चलो अंदर घर में ना जा रहे, बाहर बैठे हो तो बच्चे बुला के, बेटा एक कप चाय बना, और वो मना करेगी नहीं चाय नहीं मैं तो चल रहा हूँ ना। नहीं जी नहीं, चाय तो पीनी पड़ेगी। अगर नहीं मुझे देर हो जाएगी, मैं फिर पी लूँगा। अगर वो बहुत ज़्यादा सही में ही मना कर रहा तो ठीक है जी, कोई बात नहीं। लेकिन चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, और जो भी कुछ पूछे वो गलत है, ऐसा मत करो आप। कितनी भी साथ चाय की, क्या पैसा की चाय हुई। तो पहला दान सम्मान, दूसरा दान जलपान, तीसरा दान ज्ञान। अच्छा, ज्ञान की परिभाषा अगले सत्संग में करूँगा मैं। ज्ञान क्या हुआ है? देखो, एक जानकारी हुआ है, ज्ञान हुआ है। ज्ञान में जानकारी में बहुत अंतर है। ज्ञान मतलब कहिए अच्छी सीख देवे, अच्छी सीख देवे। अगर जी सीख तो देवे, कोई माने भी। ऐसा कभी मत सोचो कि कोई माने भी, हो सके कि मान जाए आपकी बात। दो भाई में थोड़ी तू मैं हो रही है। आपके पास अगर भाई आया तो वहाँ से ये बोलो, मान लो दो भाई हैं तो बड़ा भाई आगे छोटा है, तो बड़े भाई से ये बोले कि यार छोटा भाई तेरे लिए अधमरा रहे। और जब से तू आते बोलना बंद करा, वो तो बिल्कुल बेचारा सुन्न हो गया। ऐसे क्यों करे, छोटा तेरे से यार, वो तो बड़ा रोवे। भाई पता ना क्यों नाराज हो रहा, छोटी सी बात पर नाराज होगा भाई। यार वो रोटी भी ना खा रहा। और छोटा मिल जाए तो उससे भी ऐसे ही बोल दो, तो उनमें जो थोड़ी सी अंदर गिल्ला गुजारी है, थोड़ा सा तो यहाँ से कोई वो आ गया, वो ख़त्म हो जाएगा। वो समझो एक गांव आपने जमा दिया। किसी भाई में थोड़ा मोड़ा डिस्प्यूट है, थोड़ी तकरार है, थोड़ी बोलचाल बंद है, कुछ और है, और आपने ऐसा प्रयास करके ऐसा करते रहे अगर भाई इन बने ये यही वजह से जाएगी, और वो हो जाए एक साथ, फिर बैठ जाए, उनको गिल्ला दूर हो जाए, तो एक गांव का भंडारा आपने कर दिया। फ्री में होगा, आपको कुछ लगा। लेकिन यहाँ में भी कैसे ईर्ष्या द्वेष का ही तो ऐसा सोचे कि बाजन दे इनको, बाजन दे, ये बड़े तंग करे। अब जब से इनके आपस में तो
कहीं तो और थोड़ा लगा देंगे, यार बड़ा भाई तेरा यूँ कह रहा तेरे ऐसे ऐसे बोल दियो कहिए, अगर ना ऐसे सुन रहे यार ऐसे क्यों बोले, बड़ा भाई है तेरा यार तू ऐसे बोल देते ना बापू। ये कभी मत करो आप, कभी तिल्ली मत दिखाओ किसी है। अगर तिल्ली कहीं जल रही है तो आप बुझाओ, यही ज्ञान है। ये दान की परिभाषा एक, दूसरी परिभाषा दान की कि देश काल पात्र। देश माने स्थान, काल माने समय, काल माने हुए समय, पात्र माने जिसे आप दे रहे हो। कैसा स्थान है, कैसा समय है, कैसा पात्र है। मान लो अभी सर्दी का मौसम है और मालिक ने आप दे रखा है कुछ, तो दान बताया वैसे निरंतर, निरंतर जो दान है वो ज़्यादा बड़ा बताया। मान लो आपने एक दिन एक मुट्ठी चिड़िया के दाना डाल दिया, 2-3 दिन डाल दिया, 5 दिन डाल दिया, फिर छोड़ दिया, तो 2-4 दिन में उन्हें पता पड़ा है, वे बोले एक दूसरे तक वे फलानी जगह भंडारा चल रहा है, जैसे ब्याह शादी है, भूखे ना रहा है पक्षी कोई भी, लेकिन उन्हें बड़ी आराम से मिल जा। वो कोई दिन भर में पूरे में कोई 100 बेर चौच मारेंगे रेत में, मिट्टी में, या में, वहाँ में, जबकि दौड़े पौड़े 2-4-10 दौड़े वहाँ के पेट में जा, वो जब पड़े मिले वो बड़े खुश हो जाए, आज पार्टी हुई है बहुत बढ़िया। तो वो नियमित करें, एक मुट्ठी का आप पर्ण बना लो, एक मुट्ठी कर सको, नियमित कर दो आप। ये सर्दी में आपने हर साल ये पर्ण कर रखा कि भाई फूस के महीने में, फूस जैसे बहुत सर्दी को जो बोले हैं कि सर्दी का पीक, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए फूस में, कि हर साल में 2 कंबल और इतनी रेंज के 400-500 की रेंज के 2 कंबल दान करूँगा हर साल। वो दान अक्षय बताया। मान लो एक बार दे दिया किसी है, फिर न दिया, लेकिन वह नियमित करें। इसका उदाहरण भी आगे मैं बताऊंगा। इसका उदाहरण है, अगर दान करोगे तो वो आगे धरा मिलेगा। आप परले केड़े आपको इकट्ठा हो रहा है, एक को 70 चाय यहाँ ले लीजिए और एक को 700 चाय तो आगे धरा, 70 ना 700 हो जाएगा आगे। आप बैंक में डालो, 100 रुपया महीने डालो, छेड़ो ही मत ना, 10 साल 15 साल 20 साल मत छेड़ो। कोई ऐसी स्कीम है कि भाई 100 रुपया महीना डालेगा तो आपके इतने वो दुगने तिगड़े हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, वो जरूर घटेंगे ना, बढ़ जाएंगे। तो देश काल पात्र 2 प्रकार के दान है। पहला दान सम्मान, दूसरा दान जलपान, तीसरा दान ज्ञान। दूसरी परिभाषा है कि देश काल और पात्र बिसात के अनुसार ज़्यादा भी कुछ ना कर पाओ आप। आपके घर वाले ने पता हो कि जी आप 4 रोटी खाओ या 3 खाओ, और मैं अगर एक मुट्ठी दाने डालूँ तो घर के यूँ कहें, कई जन नहीं ऐसे, कहाँ ले जा भर के यार बोल दें ऐसे, कहीं कहाँ ले जा रहा मुट्ठी भर के। चलो उसे भी छोड़ो, आप अपनी रोटी में से 4 अंगुल का टुकड़ा तोड़ लो, उसके बारीक बारीक किनका कर लो, डाल दो कहीं। आप अपने हिस्सा को दे रहे हो, कोई ना टोकेगा आप, ना आपकी औरत टोके, ना आपका आदमी टोके, ना और कोई टोके। आप अपने हिस्सा में से एक 4 अंगुल का टुकड़ा तोड़ के बारीक करके वो डाल दो, नियमित कर दो। वैसे तो देखो कर सको आप, ऐसे को भूल जाओ, करने में हमें कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी ना हो, लेकिन भूल जाओ, लेकिन नियम बना लो आप, नियम बना लो। ये जो बड़े कर्म बताए हैं 4, ये छोटे मोटे ना है। ये 4 कर्म जीव की धरती पे दुर्गति बिल्कुल नहीं होने देंगे। छोटे मोटे दुख सुख तो चलेंगे, लेकिन दुर्गति की चर्चा मैं करूंगा कि दुर्गति कहाँ कैसे हुए जीव की। दुर्गति हर जीव की दुर्गति हो। 99.99 जीव या धरती पे ते मने महसूस के जावे। 1% मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। रामायण में पढ़ा मैंने कि 99.99.001, मतलब कि 2-4-10 करोड़ में कोई एक जीव प्रसन्न चित्त रहेगा और प्रसन्न चित्त जाएगा।
वो स्थिति दान नहीं होने देगा। मैं आप पक्की बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ना बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, शास्त्र बोल रहे हैं, मेरा सदगुरु बोल रहा। सदगुरु ने बड़ी बारीकी से परिभाषा लिखी है कि 4 अंगड़ का टुकड़ा रोटी का, वो आपकी दुर्गति से बचा देगा। जब ये लगेगा कि जुगाड़ तो कुछ है ही ना, कैसे करूं, बेटी की शादी उठा ली, जुगाड़ तो इतने को है, खर्चा इतने को है। मेरी बात है, आप दिमाग में रख लो कि 1% दुर्गति नहीं होने देगा। कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, ये उसकी जिम्मेवारी। एक 4 अंगुल का कपड़ा दिया द्रौपदी ने, पट्टी बांध दी। वैसे तो यहाँ में 2 एक और भी बताया कि महर्षि वो दुर्वासा गंगा स्नान करने गए पूर्णमासी पे, जैसे करे, तो द्रौपदी भी पहुँच गई। तो 3 बजे चले जावे, एक फिर पब्लिक आ जावे, जल्दी नहा के निकल जाऊंगा। तो एक कॉपी ने किनारे पर रख दी, एक बंद के नहारे, तो जहाँ से नहारे वो तो फट गई, जैसे ऐसे मीठो शरीर तो वो फट गई। और दूसरी धरी किनारे पर हवा का झोंका आया, वो उड़ गई। तो जो वो फट गई तो वो तके किनारे की तरफ तो उड़ी जा रही है, वो जो बंद है, वो आने के लिए फंस गया अब तो। और मतलब पब्लिक आने लगी नहाने को, अब बाहर कैसे निकलो बिगर वस्त्र के। तो द्रौपदी पहुंच गई, वो बोली महाराज कैसे, और बेटा ऐसे ऐसे मेरी कॉपी फट गई, एक मैंने किनारे पर रखी, वो तो उड़ गई, और ये फट रही है, मैं मजबूरी में खड़ा हूँ। तो मैंने वाई टाइम अपना पल्लू खींच के इतना और फाड़ के अंदर घुस के ले महाराज। तो उदाहरण है देखो, और ये फैक्ट है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि नहीं ये तो कहने सुनने की बात है। आप करना शुरू करो। दान इतना तो कर ही सको, कपड़े खाने में तो 4 उंगली की टुकड़ा, पहले रोटी खावे, कुत्ते घर घर जावे, आदमी तोड़ के टुकड़ा गेर देवे, आ ही जावे कुत्ता बिल्ली आ ही जावे पहले। अब तो गेट लग रहे हैं, अब कहाँ आवे जावे, नहीं पहले आ जावे ये कुत्ते बिल्ली। और थोड़ा भी समझदार हो वो अपनी रोटी में तो तोड़ के कुत्ते के गेर दे। तो ये दान की परिभाषा मैंने आप बता दी। दूसरा है पुण्य। जैसे कहें ना भाई पुण्य कर दिया, पुण्य कर रहे हैं भाई, भंडारा कर रहे हैं भाई, कथा कर रहे हैं, इनका लाभ इतना सा। आप भी यहाँ भंडारा करो, सब मिल के करो, वह लाभ है, इतना तो है। वह पुण्य की सही परिभाषा है कि अमानीय मानद है, वो दान भी है पुण्य भी है। असहाय सहारा दे, लाचार की लाचारी समझ, मजबूर है कभी और ज़्यादा मजबूर मत करे। अगर किसी ये जरूरत है तो बाकी जितनी तेरी बिसात है उतनी कर दे हेल्प। अगर जी वो तो कुआं में गिरने वाली बात होगी, वो उल्टे तो दे ना। तो बताइए कि 100, 200, 50 अगर ऐसे लगे कुआं में जा रहे तो डाल दे। लेकिन मान लो कोई गरीब आदमी है, बेटी की शादी है, वहाँ जुगाड़ ना दिख रहा दूर दूर तक, वहाँ के दौर कोई 150 गज का प्लॉट है, तो किसी से जिक्र करेगी जी मैं प्लॉट बेच रहा हूँ, और पता पड़ जाए कि एक लड़की की शादी बेचेगा, वो मांग रहा हो 10 रुपया, तो आप अगर ये कह रहे हो कि भाई 8 रुपया चाहिए तो ले जा अभी, क्यों कह रहे हो कि ये बेचेगा, मजबूर है, लड़की की शादी बेचेगा। अगर वो 10 मांग रहा और आप उसे 11 दे दो, ये बहुत बड़ा पुण्य है। अगर कोई और भी उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, उससे भी आप अगर रोक सको तो रोक दो। आप उसकी मजबूरी का फायदा किसी और भी मत उठाने दो, ये पुण्य है बहुत बड़ी। ये तो जैसे भंडारा कर दिया, कथा कर दी, और कुछ कर दिया, जैसे पुण्य या पुण्य बोले है या को भी लाभ है। लेकिन ये बताया कि अमानीय मान दे, असहाय सहारा दे, लाचार की लाचारी है समझ, मजबूर की मजबूरी का फायदा तो बिल्कुल मत उठा लीजिए, कभी भी मत उठाइए। मजबूर अगर कोई हो रहा आदमी लाचार हो रहा है और आप वकी या बात का फायदा उठा रहे हो, मत करिए कभी भी ऐसा। कितने दिन रहना हो धरती पे आप। मैंने कि आप जो मैं बता रहा हूँ कि अगर ये 4 कर्म आप करके जा रहे हो, आप भूपति बनोगे आगे। यहाँ आप पूरी
एडी चोटी का जोर लगा दो। भूपति तो भूपति, आप एक प्लॉट पति नहीं बन सको, एक 500 गज का प्लॉट न खरीद सको। भूपति तो बहुत बड़ी बात है। और बताए कि या कर्म से आप इतनी बड़ी सौगात आप धरी मिलेगी, आगे आपका बैंक बैलेंस इतना बड़ा हो जाएगा, तो क्यों ना अमल करो। तो आज इतना ही, और अगले सत्संग